गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 8 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 8 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? बैसाख मास। क्या है? बैसाख मास। तिथि क्या है? कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि। क्या है? कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि। बार क्या है? बुधवार। क्या है? बुधवार। विक्रम संवत 2083। क्या है? विक्रम संवत 2083। शक संवत 1948। क्या है? शक संवत 1948। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन। क्या है? मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन। तो पहला आंदोलन है फरेजी आंदोलन। तो पहला आंदोलन है फरेजी आंदोलन। तो फरेजी आंदोलन कब हुआ? तो 1819 में। कब हुआ? 1819 में। फरेजी आंदोलन कहाँ हुआ? तो फरीदपुर बंगाल में। कहाँ हुआ फरेजी आंदोलन? फरीदपुर बंगाल में। फरेजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? हाजी शरियतुल्लाह और दादू मियाँ। कौन थे? हाजी शरियतुल्लाह और दादू मियाँ। अगला है दूसरा आंदोलन। क्या है दूसरा आंदोलन? तायूनी आंदोलन। क्या है? तायूनी आंदोलन। तो कब हुआ? 1839 में। तायूनी आंदोलन कब हुआ? 1839 में। तायूनी आंदोलन कहाँ हुआ? ढाका में। कहाँ हुआ? ढाका में। तायूनी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? करामत अली जौनपुरी। कौन थे? करामत अली जौनपुरी। अगला है तीसरा आंदोलन। क्या है तीसरा आंदोलन? दार उल उलूम। क्या है? दार उल उलूम। इस कब हुआ? 1867 में। कब हुआ? 1867 में। दार उल उलूम किस स्थान पर हुआ? तो देवबंद सहारनपुर। कहाँ हुआ? देवबंद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। इसके संस्थापक कौन थे? मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद गंगोही। कौन थे? मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद गंगोही। अगला है चौथा आंदोलन। क्या है चौथा आंदोलन? अलीगढ़ आंदोलन। तो अलीगढ़ आंदोलन कब हुआ? 1875 में। कब हुआ? 1875 में। अलीगढ़ आंदोलन कहाँ हुआ? तो अलीगढ़ में हुआ। कहाँ हुआ? अलीगढ़ में। इसके संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। कौन? सर सैयद अहमद खां। अगला है पांचवा आंदोलन। क्या है? अहमदिया आंदोलन। तो अहमदिया आंदोलन कब हुआ? 1879 से 1890 में। कब हुआ? 1879 से 1890 में। अहमदिया आंदोलन कहाँ हुआ? फरीदकोट कदियान के मरजा। इसके संस्थापक कौन थे अहमदिया आंदोलन के? तो गुलाम अहमद। कौन थे? गुलाम अहमद। अगला है छठवां आंदोलन। क्या है? नदवातुल उलेमा। क्या है? नदवातुल उलेमा। कब हुआ? तो 1894 से 95। कहाँ हुआ? तो लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। इसके संस्थापक कौन थे? मौलाना शिबली नूमानी। कौन थे संस्थापक? मौलाना शिबली नूमानी। चलिए अब हम 8 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? 8 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स। तो प्रश्न नंबर पहला, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार 20,000 से अधिक नाविक जिस संकट में फंसे वह किस समुद्री क्षेत्र में उत्पन्न हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार 20,000 से अधिक नाविक जिस संकट में फंसे वह फारस की खाड़ी समुद्री क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। ऑप्शन सी, फारस की खाड़ी।
प्रश्न नंबर दूसरा, भारत का पहला ऐसा सहकारी संगठन कौन बना जिसका वार्षिक कारोबार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया? तो भारत का पहला ऐसा सहकारी संगठन GCMMF अमूल बना जिसका वार्षिक कारोबार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। ऑप्शन सी, GCMMF अमूल। प्रश्न नंबर तीसरा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के चूटाहा वागनौली क्षेत्र में किस जीव के संरक्षण हेतु नया केंद्र स्थापित किया गया है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के चूटाहा वागनौली क्षेत्र में गिद्ध जीव के संरक्षण हेतु नया केंद्र स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी, गिद्ध। प्रश्न नंबर 4 अप्रैल 2026 को निधन हुए फुटबॉलर गिलबर्टसन संगमा को किस नाम से प्रसिद्धि मिली थी? तो 4 अप्रैल 2026 को निधन हुए फुटबॉलर गिलबर्टसन संगमा को मैन विद द गोल्डन बूट नाम से प्रसिद्धि मिली थी। ऑप्शन बी, मैन विद द गोल्डन बूट। प्रश्न नंबर 5, वित्त वर्ष 2025-26 में देश में कार्गो हैंडलिंग के मामले में कौन सा पोर्ट पहले स्थान पर रहा? तो वित्त वर्ष 2025-26 में देश में कार्गो हैंडलिंग के मामले में दीनदयाल पोर्ट पहले स्थान पर रहा। ऑप्शन सी, दीनदयाल पोर्ट। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में AI के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में AI के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन सी, गुजरात उच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 7, ATHLETIC INTEGRITY UNIT AIU की डोपिंग उल्लंघन सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो एथलेटिक्स इंटीग्रेटिव यूनिट AIU की डोपिंग उल्लंघन सूची में भारत देश शीर्ष पर रहा। ऑप्शन सी, भारत। प्रश्न नंबर 8, रोंगाली बिहू त्योहार किस राज्य में नववर्ष और बसंत के आगमन का प्रतीक है? तो रोंगाली बिहू त्योहार असम राज्य के नववर्ष और बसंत के आगमन का प्रतीक है। ऑप्शन बी, असम। प्रश्न नंबर 9, G7 वन हेल्थ शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो G7 वन हेल्थ शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन लियोन शहर में हुआ। ऑप्शन सी, लियोन। प्रश्न नंबर 10, चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसे मिला? तो चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब होम बाउंड को मिला। ऑप्शन बी, होम बाउंड। चलिए अब हम 7 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। क्या करेंगे? रिवीजन। प्रश्न नंबर पहला, वॉशिंगटन DC के मेयर चुनाव में पहली दक्षिण एशियाई उम्मीदवार रिनी संबत का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य। प्रश्न नंबर दूसरा, न्यूकैसल रोग जो यूरोप के कई देशों में फैल रहा है किस वायरस के कारण होता है? ऑप्शन सी, APMV1 वायरस। प्रश्न नंबर तीसरा, ओडिशा की प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर प्रतिभा राय को किस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा जाएगा? ऑप्शन सी, साहित्य अकादमी फेलोशिप। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने पहला जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वे शुरू किया है? ऑप्शन सी, पंजाब राज्य। प्रश्न नंबर 5, 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष
राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन सी राजगीर शहर। प्रश्न नंबर 6, सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी आशुतोष अग्निहोत्री। प्रश्न नंबर 7, SAFF U20 चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत को हराकर किस देश ने खिताब जीता? ऑप्शन सी बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 8, इसरो ने गगनयान मिशन के तहत मिशन मित्र कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है? ऑप्शन सी लद्दाख। प्रश्न नंबर 9, माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 10, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 7 अप्रैल। आप सभी से 7 अप्रैल 2026 की क्लास में 3 प्रश्न पूछे गए थे। हम इनके आंसर देते हैं। प्रश्न पहला, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई। प्रश्न दूसरा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। प्रश्न तीसरा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? प्रश्न दूसरा, फकीर विद्रोह कब हुआ था? प्रश्न तीसरा, चेरो विद्रोह कब हुआ था? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।